हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कस्टमाइज्ड फॉर्मेटिंग को, या इसको कस्टम फॉर्मेट भी कह सकते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में इन तमाम फॉर्मेटिंग को डिस्कस कर चुके। ये सारे फॉर्मेट्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो कस्टम फॉर्मेट का है। कस्टम फॉर्मेट का मतलब ये है कि हम अपना खुद का फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं। तो कस्टम फॉर्मेट को सीखने से पहले आपको इन 4 सिंबल्स के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ीरो, क्वेश्चन मार्क, हैश एंड डॉट। ये 4 सिंबल किस तरह से काम करते हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या हैं, हमने इनके बारे में पहले सीखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस नंबर को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर कस्टम फॉर्मेटिंग करते हैं। इस बटन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल F1 प्रेस कर लें। ठीक, कंट्रोल 1 प्रेस कर लें तो भी ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको मैं कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर लेके जाता हूँ और पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं कि ज़ीरो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 13.55 लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा जी ज़ीरो, ओनली ज़ीरो। तो जब ज़ीरो लिखूँगा तो वो फर्स्ट वाली वैल्यू को 13.55 को इसने राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, 14 कर दिया। लेकिन मैं इससे कहूँ अगर 0.00 कि मुझे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो पॉइंट के बाद आपने 2 ज़ीरोज़ लगा देने। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़। अगर मैं कहूँ कि 3 वैल्यूज़ चाहिए तो आपने पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ लगा देने। अगर मैं कहूँ 4 वैल्यूज़ चाहिए तो आपने पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो लगा देने। तो ये देखें ऑटोमेटिकली वो उतने ज़ीरो ऐड करता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉइंट के बाद एक ही ज़ीरो रखूँगा तो वो सिर्फ आपको पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू शो कराएगा। मतलब 13.55 था तो इसने राउंड ऑफ करके उसको 6 कर दिया और इसने आपको 13.6 दिखा दिया। ठीक है, तो यानी कि जितने ज़ीरोज़ होंगे आपको उतनी ही वैल्यूज़ यानी कि आपको शो की जाएंगी। अब ये देखें जितने ज़ीरो लगाए हैं उतनी ही डिजिट्स उसने शो की हैं। मसलन कि मैंने 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लगाए तो उसने 4 वैल्यूज़ ही शो की हैं। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन पॉइंट जो है ज़ीरो जो है ना, वो ज़ीरो अगर आप पॉइंट से पहले लगाते हैं तो थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। मसलन कि एक ज़ीरो लगाया लेकिन वो पॉइंट से पहले वैल्यूज़ कितनी शो कर रहा है, 2। उसकी रीज़न ये है कि उसको पता है आपके एक्सेल को कि पॉइंट से पहले वाले जो नंबर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस वजह से चाहे आप एक ज़ीरो लगाएं या चाहे यहाँ पे कुछ ना लगाएं तो फिर भी वो 13 वैसे का वैसे ही शो करेगा। ठीक है, यानी कि आपका 13.5500 ये सारा आंसर इसी तरह से आपके सेल के अंदर शो होगा। उसकी रीज़न यही है कि एक्सेल को पता है कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इस वजह से वो इसमें से कोई वैल्यू को ख़त्म नहीं करता। तो अगर 2 ज़ीरो लगाएंगे तो 2 वैल्यूज़, अगर 3 लगाएंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मैंने इसको कहा कि पॉइंट के बाद भी 4 वैल्यूज़ शो हों और पॉइंट से पहले भी 4 वैल्यूज़ शो हों। तो इस तरह से आपकी ये आउटपुट जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये वाली वैल्यू आपके सेल के अंदर शो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क सिंबल। क्वेश्चन मार्क सिंबल सेम टू सेम वैसे ही रिएक्ट करता है जिस तरह से आपका ज़ीरो रिएक्ट करता है, लेकिन छोटा सा एक माइनर सा डिफरेंस है। मैंने इसी वैल्यू को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर कस्टम फॉर्मेट के ऊपर गए और हम क्वेश्चन मार्क सिंबल को देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है। मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया, जिस तरह ज़ीरो ने आपकी वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया था, इसी तरीके से इस सिंगल क्वेश्चन मार्क ने भी आपकी वैल्यू को राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, 14 कर दिया। अब मैंने कहा डॉट यानी कि डेसिमल पॉइंट, और मैंने इसे कहा कि 2 वैल्यूज़ मुझे शो करनी है पॉइंट के बाद, तो उसने वैसे ही पॉइंट के बाद आपको 2 वैल्यूज़ शो कर दी। लेकिन जैसे ही मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क लगाया उसने कुछ शो नहीं किया, कोई चेंजिंग यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। और मैंने दोबारा से क्वेश्चन मार्क लगाया तो कोई यहाँ पे चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। ठीक है, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लगाता ना तो वो यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाने शुरू कर देता, लेकिन क्वेश्चन मार्क क्या करता है, एक्स्ट्रा ज़ीरो नहीं लगाता बल्कि एक्स्ट्रा स्पेस वैसे ही फ्री छोड़ता जाता है वैसे ही। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो आने थे लेकिन यहाँ पे इसने ज़ीरो नहीं लगाया बल्कि क्वेश्चन मार्क सिंबल ने क्या किया, वहाँ की स्पेस को फ्री छोड़ दिया। अब मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा तो ये देखें यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आने थे लेकिन क्वेश्चन मार्क सिंबल ने इसकी 2 ज़ीरोज़ की जगह को वैसे ही फ्री स्पेयर छोड़ दिया। तो ये काम है आपके क्वेश्चन मार्क सिंबल का। ठीक है, अगर मैं मसलन के इसके ऊपर मज़ीद इसके साइंस यानी कि क्वेश्चन मार्क बढ़ाऊंगा वो उतनी ही स्पेस उसकी फ्री छोड़ता जाएगा शुरू में। ठीक है, यानी कि ज़ीरो सिंबल आपके इस तरह इस जगह के ऊपर ज़ीरो होता तो उसने एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगा देने थे, लेकिन क्वेश्चन मार्क सिंबल ने ज़ीरोज़ लगाने की बजाय उस जगह को फ्री छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर इसको दोबारा जनरल फॉर्मेट में लेके जाता हूँ और अब हम डिस्कस करते हैं हैश सिंबल को।
हैश सिंबल को डिस्कस करते हैं। इसी वैल्यू पे क्लिक किया, कंट्रोल 1 प्रेस कर लें या इस बटन को प्रेस कर लें और इसको कस्टम फॉर्मेट में लेकर गए, और कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद मैंने यहाँ पर हैश प्रेस कर दिया। ठीक है, हैश ने वैसे ही जिस तरह आप राउंड ऑफ कर दिए, जिस तरह 0 ने किया था, फर्स्ट वैल्यू को उसने राउंड ऑफ कर दिया। मैंने कहा मुझे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू चाहिए तो 2 हैश लगा दिए। वैसे ही उसने भी आपको सेम टू सेम वैसे ही पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ शो कर दी। और अगर मैं ज़्यादा हैशेज़ लगाऊंगा 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है, मैंने 2 हैशेज़ एक्स्ट्रा लगाए, तो हैश सिंबल क्या करता है, कोई जो है ना वो अगर वैल्यू हो तो शो कर देगा, अगर वैल्यू नहीं है तो वो स्पेयर स्पेस अपने पास रिजर्व नहीं रखेगा। जिस तरह क्वेश्चन मार्क ने स्पेस एक्स्ट्रा रख ली थी ना अपने पास, और 0 ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा 0 लगा दिए थे, लेकिन हैश सिंबल है ये अपने पास ना तो रिजर्व स्पेस रखेगा और ना ही अपनी तरफ से एक्स्ट्रा 0 लगाएगा। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें, इसने ना तो एक्स्ट्रा 0 लगाया अपनी तरफ से और ना ही अपनी तरफ से इसने 0 या कोई स्पेस फ्री छोड़ी। ठीक है, तो ये तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और डॉट तो आपको पता ही है कि डेसिमल पॉइंट को शो करता है। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यूज़ आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको सेंटर में क्या लगाना पड़ता है, डॉट। तो इस तरह से ये 4 सिंबल्स थे। उम्मीद है आपको इन चारों के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। आप अब इन चारों सिंबल्स का यूज़ करते हुए आप इनके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। मसलन कि आप इसके इनको सेलेक्ट किया मैंने, और मैंने यहाँ पर जाके इसको कस्टम फॉर्मेट में ले गया। कस्टम फॉर्मेट में जाकर मैंने कहा जी मुझे पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले भी 4 वैल्यूज़ चाहिए और पॉइंट के बाद भी 4 वैल्यूज़ ही शो करनी है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये सब पॉइंट के पहले भी 4 वैल्यूज़ कर देगा और बाद में भी 4 वैल्यूज़ कर देगा। तो इस फॉर्मेट में इनको ले आएगा। कंट्रोल Z करता हूँ तो वापस आप चले जाते हैं। ठीक है, अनडू कर देंगे, यानी कि जो काम किया उसको वापस हम चले जाएंगे। तो इस तरह से यानी कि आप इन 4 सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने एतबार से। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जानिब बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हमने इन सभी को सिलेक्ट किया। कोई भी जब भी आप कस्टम फॉर्मेट जो है ना अप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं इसको कस्टम फॉर्मेट में ले जाता हूँ और यहाँ पर आए, जब भी आप कस्टम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मतलब पहला फॉर्मेट जो भी आप लगाएंगे वो पॉजिटिव वैल्यू पे अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आप फॉर्मेट लगाएंगे फिर वो नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगा, और उसके बाद जो भी फॉर्मेट लगाएंगे वो 0 वाली वैल्यूज़, ज़ीरोज़ के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, जो भी 0 वाली वैल्यू होगी। और एट द एंड जो भी ये जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेटिक डाटा के ऊपर यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो अप्लाई होगा। तो इस तरह कस्टम फॉर्मेटिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो भी आप फॉर्मेट में यहाँ पे लिखूंगा वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर लगेगा। फिर आएगा सेमीकोलन। फिर जो भी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखूंगा वो नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर लगेगा। फिर सेमीकोलन। फिर जो मैं फॉर्मेट यहाँ पे लगाऊंगा वो 0 वाली वैल्यूज़ के ऊपर लगेगा। और जो फॉर्मेट में यहाँ पे लिखूंगा वो आपका टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अब मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, लेकिन यहाँ पे बेसिक तौर पे हमने फॉर्मेट लिखना है। मसलन कि मैं कहता हूँ कि मुझे पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है ना वो ग्रीन कलर में शो हों। जो कलर हैं वो हमेशा आपने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, और मैंने इसको कहा जी 0.00। ठीक है, कि मुझे जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक शो होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर। नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया। मैंने कहा जी नेगेटिव वैल्यू मुझे रेड कलर में शो होनी चाहिए, तो कलर हमेशा ब्रैकेट में लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। और उसके बाद मैंने इसको कहा कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ का फॉर्मेट है वो 0.00। ठीक है, तो मतलब इसमें भी पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ ही शो होने चाहिए। ठीक है, और जो 0 है वो सिर्फ 0 ही शो हो बस। ठीक है, ब्लैक कलर में। तो उसके बाद जो मैं कहता हूँ टेक्स्ट, जब कोई टेक्स्ट लिखे तो मैंने उसको कहा जी अगर कोई टेक्स्ट लिखता है तो तुमने उसको कहना है नॉट अलाउड, यानी कि टेक्स्ट जो है ना वो नॉट अलाउड है। ठीक है, अगर कोई टेक्स्ट लिखेगा उसको यहाँ पे वो क्या शो करेगा, नॉट अलाउड। तो ये फॉर्मेट, पहला जो फॉर्मेट है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर लेके लगेगा, जो दूसरा फॉर्मेट है ये नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर लगेगा, तीसरा फॉर्मेट 0 वाली वैल्यूज़ के ऊपर लगेगा, और जो चौथा होता है वो किस पे लगेगा, टेक्स्ट वैल्यूज़ के ऊपर, यानी कि अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ के ऊपर। तो किसी भी कस्टमाइज्ड फॉर्मेट के 4 सेक्शन होते हैं, पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड टेक्स्ट। अब देखते हैं क्या वो वाकई ऐसे करता है, जो पॉजिटिव है उसको ग्रीन कलर में दिखाए, जो नेगेटिव है उसको रेड में दिखाए, जो 0 है उसको 0 ही रखे, और जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है उसको वो जो है नॉट अलाउड लिखे। अब मैं इसके ऊपर ओके कर देता हूँ। अब ये देखें, पॉजिटिव वैल्यूज़ के उसने ग्रीन कलर में किया, नेगेटिव वैल्यूज़ के उसने रेड कलर में किया, 0 को 0 ही रखा, और जो भी मैंने
इधर लिखा होगा वो नॉट अलाउड ही लिखेगा इसको। मसलन कि मैं अगर यहाँ पर अपना नेम गलती से लिख भी देता हूँ तो वो शो क्या करेगा, नॉट अलाउड के ये नंबर अलाउ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू दूंगा 12 तो वो फ़ौरन से उसको ग्रीन कलर में कर देगा, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो वो उसको क्या कर देगा, रेड कलर में कर देगा, ठीक है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ रेड के साथ माइनस भी शो हो, तो मैं दोबारा से इसके ऊपर आता हूँ और कंट्रोल F1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ कि मुझे नेगेटिव भी साथ में शो हो, ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब देखें जो रेड वाली वैल्यूज़ हैं उनके साथ नेगेटिव भी शो होगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना खुद का फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। और जो कलर्स हैं स्टूडेंट्स, ये कलर कौन कौन से आपके पास अवेलेबल हैं फॉर्मेटिंग करते हुए आपके पास, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स में मैंने ग्रीन लिखा है, रेड लिखा है, आप कौन कौन से कलर यूज़ कर सकते हैं वो हमारे पास हैं। आप ब्लैक कलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद आप रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जो है ना वो ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं और आप जो है ना वो येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं, मजेंटा कलर का यूज़ कर सकते हैं और सियान कलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सियान। तो ये वो कलर्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा कलर इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कलर्स हैं जो आपके फॉर्मेट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा कोई ऐसा कलर नहीं है जो आप अपने फॉर्मेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मसलन कि मुझे ये ग्रीन नहीं अच्छा लगा तो फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ और इसका यहाँ पे ग्रीन लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू, ठीक है, ओके करते हैं। तो अब ये ब्लू शो हो जाएंगे। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ब्लू हो गई, नेगेटिव वैल्यूज़ रेड हो गई और जो सिंपल जीरो वाली वैल्यू थी वो ब्लैक कलर में ही रही। और जो इस तरह से वो आपको जो टेक्स्ट वगैरह, अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह लिखूंगा, कोई भी अल्फ़ाबेटिक डाटा लिखूंगा, एंटर करूंगा, वो कहेगा नॉट अलाउड। तो इस तरह से यानी कि मैंने इन सेल्स के ऊपर मैंने एक फॉर्मेट अप्लाई कर दिया जो पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर भी लगता है, नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर भी लगता है, जीरो वाली वैल्यूज़ के ऊपर भी लगता है और टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डेट फॉर्मेट की जानिब, ठीक है। डेट फॉर्मेट की जानिब हम चलते हैं। मैं इसको जो है ना वो कट करके कंट्रोल X से कट होगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो, कंट्रोल V, ठीक है। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इन चारों के बारे में हम सीख चुके हैं तो मैं इसको डिलीट की प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ। अब हम डेट फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। डेट फॉर्मेट किस तरह से वर्क करती है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कस्टम फॉर्मेट में लेकर जाते हैं। कस्टम फॉर्मेट में ले तो डेट आपको पता है 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। पहला होता है डे, फिर डेट, ठीक है, यानी कि डे आप 1 डी लगाएंगे तो सिर्फ 1 शो करेगा, अगर 2 डी लगाएंगे तो 0 1 शो करेगा, ठीक है। अगर 3 डी लगाएंगे तो वेड लिखेगा। अगर कंप्लीट मैं 4 डी यूज़ करता हूँ तो आपको वो शो करेगा पूरा वेडनेसडे लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ ये साइन यूज़ करना है तो वो ये कर लेगा। अगर मुझे ये साइन नहीं अच्छा लगा तो फिर आप ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी अच्छा नहीं लगा तो ये पाइपलाइन साइन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये 3-4 साइंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसकी सिंपल यही साइन यूज़ करता हूँ। उसके बाद आता है मंथ 1M लगाऊंगा तो 1 शो करेगा, 2M लगाऊंगा 0 1 शो करेगा, अगर 3M लगाऊंगा तो जैन शो करेगा, अगर कंप्लीट लगाता हूँ 4M तो इस तरह से, अगर मैं 5M करता हूँ तो सिंगल जे शो करेगा, ठीक है। तो अब आपको जो बेहतर लगे वो आपने इसका सेलेक्ट कर लेना। मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ और 4D नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 वैल्यूज़ तक ही शो, ठीक है। उसके बाद मैंने डैश यूज़ की। अगेन अब रहता है ईयर। अगर मैं सिंगल वाई लगाऊंगा तो इस तरह, अगर डबल वाई लगाऊंगा तो भी इस तरह, अगर ट्रिपल वाई लगाऊंगा तो इस तरह। इनके इसमें सिर्फ 3 वाई तक गुंजाइश है। अगर 4 लगाऊंगा तो फिर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 3 वाई तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, आप इसको ओके करेंगे तो आपका खुद का फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेट के पहले से भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप खुद का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो कस्टम में आएँ और अपना फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मेट मैं यहाँ इस तरह से M लगा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे इस तरह से बेहतर लग रहा है तो मैं इसको ओके करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट जो है ना वो खुद का फॉर्मेट बन जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइम के ऊपर। आप कौन सा फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। टाइम आपको पता है पहले होते हैं आवर्स, फिर होते हैं मिनट्स, फिर होते हैं सेकेंड्स। तो मैं इसके ऊपर गया और बहुत से फॉर्मेट्स पहले से अवेलेबल हैं। तो कोशिश करें कि जो पहले बने बनाए फॉर्मेट्स हैं उनसे ही फ़ायदा हासिल कर लें। लेकिन अगर आप फिर भी अपने फॉर्मेट खुद के बनाना चाहते हैं तो इस बटन पे हैं, इस पर क्लिक करें
और यहाँ पर जाकर आप अगर आर्स को शो करना चाहते हैं तो सिंगल एच करेंगे तो 3, अगर डबल एच करेंगे तो 2 डिजिट्स में आपको आर्स शो किए जाएंगे। इसी तरीके से आप इसके दरमियान में कॉलन देना चाहते हैं तो कॉलन लगा लें। कोई साइन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डैश लगाना चाहते हैं तो डैश यूज़ कर लें। आर्स के बाद मिनट होते हैं, तो अगर या आप सिंगल स्पेस देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि कुछ नहीं सिर्फ स्पेस चाहिए, तो आप स्पेस दे दें। आर्स के बाद मिनट, तो मिनट 30, अगर सिंगल डिजिट में मिनट देखना चाहते हैं तो ये m कर दें। अगर 2 डिजिट्स यानी कि अगर 3 भी लिखा होगा ना तो 03 शो हो तो फिर 2m लगा दें, ठीक है। मिनट आ गए। अगर आप चाहते हैं सेकंड भी देखना चाहते हैं तो SS कर दें, ठीक है, तो आपको सेकंड्स भी शो हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो आपका ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। अगर आप AM PM भी साथ में देखना चाहते हैं तो आप AM /PM, ठीक है, AM या PM, तो दोनों में से आपको एक AM या PM जो भी होगा वो आपको शो हो जाएगा। इसको एंटर करते हैं तो इस तरह से अब आपका वो फॉर्मेट अपनी तरफ से अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अगर मज़ीद आप इसके चाहते हैं, ये स्पेसिस आप सही नहीं लगी तो आप इसको कॉलन लगा दें इनके सेंटर में, ठीक है, कॉलन ज़्यादा बेहतर रहेंगे, तो कॉलन यूज़ कर लें और ओके कर दें। तो इस तरह से आप अपनी एतबार से इन कस्टम फॉर्मेटिंग यानी कि आप अपना खुद का फॉर्मेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से, लेकिन पहले कोशिश करें स्टूडेंट्स कि आपको जो बने बनाए फॉर्मेट्स हैं उन्हीं से फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अगर आप फिर भी अगर आपको कहीं पे खुद ज़रूरत पड़ती है खुद का फॉर्मेट क्रिएट करने की तो आप कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0300 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और कॉन्टैक्ट लिखा 0300 9 8 7 6 5 4 एंड 1, ठीक है। तो ये मैंने 2 कॉन्टैक्ट्स लिखे। तो अब मैं चाहता हूँ, आपको पता है फ़ोन नंबर हमेशा जो है ना वो स्टार्ट में 0 होता है और 4 डिजिट्स पहले होते हैं, बाकी पोर्शन सेपरेट। मैं इनके ऊपर एक फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ ताकि मोबाइल नंबर जो है ना वो थोड़ा सा आसानी से रीड आउट किया जा सके। मैं इसके ऊपर आता हूँ, कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ और कस्टम फॉर्मेट में जाकर मैंने अपना फॉर्मेट क्रिएट किया। मैंने कहा कि मुझे पहले 4 डिजिट्स चाहिए, फिर सेंटर में एक डैश चाहिए और उसके बाद फिर मुझे 7 डिजिट्स चाहिए 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसको कहा कि मुझे एक नंबर शो करे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब देखें इसका फॉर्मेट जो है ना वो थोड़ा आसानी से रीडेबल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर बाज़ दफ़ा आपके पास फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर आ जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में है कि पहले कोड आता है, उसके बाद फिर आपका एरिया कोड आता है, उसके बाद आपका नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट्स का वो नंबर होता है। इसी तरीके से आपके पास पहले कोड आता है 042, उसके बाद आपका एरिया कोड आता है, वो फॉर एग्जांपल आपका 5 है, उसके बाद आपका नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ये मैंने लैंडलाइन नंबर के एतबार से लिखा है। अब लैंडलाइन नंबर के एतबार से इस तरह से रीड आउट करना ज़रा मुश्किल है। मैं इसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ, तो नंबर के ऊपर जाके मैंने इसको कस्टम फॉर्मेट अप्लाई किया। मैंने कहा कि पहले मुझे पहले 3 डिजिट्स के गिर्द फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ब्रैकेट लगाऊँ, तो ब्रैकेट लगानी है तो आपने इसको डबल कोट में लिख देना। पहले ब्रैकेट आएगी, फिर 3 डिजिट्स आएंगे, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो साइन आपने यूज़ करना है उसको डबल कोट में लगाना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट आएगी, फिर 3 डिजिट्स आएंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, फिर आएगा डैश, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर स्टार्ट होगा, उसके बाद एरिया कोड आएगा, एरिया कोड फॉर एग्जांपल फिर एक नंबर आएगा, तो मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, फिर डैश, और फिर आपका जो बाकी कॉन्टैक्ट है वो आएगा। तो आपके 7 नंबर का कॉन्टैक्ट होता है तो आप यहाँ पे 7 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो अब आपका नंबर इस तरह से शो होगा। तो ये आपका आ जाएगा सिटी कोड, ये आपका आ जाएगा एरिया कोड, और ये आपका आ जाएगा फिर हाउस का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको ओके करते हैं। अब ये देखें इस फॉर्म में आ चुका है। अब आपका फॉर्मेट ज़रा इजीली रीडेबल है। तो कस्टम फॉर्मेट की मदद से मैंने इसको क्रिएट किया। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज्ड वे से अपनी तरफ से कोई भी फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और नंबर लिखता हूँ। पहले आएगा एरिया कोड 0542, फिर आएगा उसका पहले आएगा सिटी कोड 052, फिर आएगा एरिया कोड 35 सिंपल 3, फिर आएगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगर मैं इसके ऊपर यही फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ, इधर जाएं, कंट्रोल 1 प्रेस करें, कस्टम फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके फॉर्मेट्स जो है ना वो स्टोर होते जा रही हैं। देखिए जितने भी फॉर्मेट बनाए हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैंने ये फॉर्मेट अप्लाई करना है, इसको ओके कर दें तो ये भी इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है।
इन सभी सेल्स के ऊपर यही फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ तो कंट्रोल 1 प्रेस करें, कस्टम फॉर्मेट में जाएं, उसके बाद यहाँ पर जाकर आपका ये फॉर्मेट स्टोर हो गया जो मैंने क्रिएट किया है और उसको ओके कर दें। तो इन सभी के ऊपर वो फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। अब जैसे ही मैं कोई नंबर लिखूंगा, फॉर एग्जांपल 041, ये आ गया सिटी कोड, फिर आ गया एरिया कोड और उसके बाद आपके पास आ गया आपका लैंडलाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा ऑटोमेटिकली वो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप अपने खुद के फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये अपने मोबाइल का कॉन्टैक्ट नंबर का फॉर्मेट जो है ना वो खुद क्रिएट किया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले नंबर्स, ठीक है, अगर आप उनके लास्ट में एक स्पेसिफिक कोई सिंबल देना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसके एंड पे सिंबल एक आना चाहिए, तो आप इस पे जाएं, कस्टम फॉर्मेट में जाएं और आप उसे कहें कि मुझे ये नंबर मसलन के स्टार्ट में 0, ठीक है, वो यानी कि कंप्लीट नंबर शो हो जाएगा, 0.00 यानी कि पॉइंट के बाद 2 0 शो हो जाएंगे, डेसिमल वैल्यू के बाद 2 वैल्यूज आएंगी और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई ख़ास सिंबल शो करना चाहते हैं, जैसा कि आप चाहते हैं हर नंबर के एंड पे हैश शो हो, हैश, तो इसको ब्रैकेट में कर दें और इसको कर दें आप डबल कोट में, डबल कोट लगाएं और हैश इसके सेंटर में लिख दें। इसको ओके करेंगे तो आपका देखें वो सेम टू सेम वो नंबर जो हैश था वो सभी के एंड के ऊपर ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि जो भी सिंबल आप यूज़ करना चाहें उसको आपने डबल कोट के अंदर लिखना है। ठीक है, और जो भी फॉर्मेट लगाना चाहें वो लगाएं और जो सिंबल आप लास्ट में यूज़ करना चाहते हैं उसको डबल कोट में लगाएं और हैश लगा दें। अगर आप स्टार्ट में भी कोई सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, मसलन के सिंगल कोट, यहाँ पे मैंने RS लिखा, ठीक है, और सिंगल और फिर डबल कोट। ठीक है, अगर अब ये देखें RS शुरू में आएगा और एंड पे क्या आएगा, हैश। ये देखें RS शुरू में आ गया और एंड पे क्या आ गया है, हैश। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से अगर कोई सिंबल आपको ऐड करना पड़ रहा है जो आप चाहते हैं कि मैं इसको बार बार इसके साथ देखूं, अब यहाँ पे देखें, अब ये फॉर एग्जांपल मैं इन सेल्स के ऊपर भी यही वाला फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ, कस्टम पे जाएं और ये फॉर्मेट जो हमने क्रिएट किया है मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं कोई वैल्यू एंटर करूँगा 23.5 और एंटर किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी फॉर्मेट अप्लाई हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 34.5, एंटर किया तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट उसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि आपके जो फॉर्मेट्स जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपके एंड पे इसी एरिया के अंदर स्टोर होते जा रहे हैं और अगर आप चाहें तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये प्रेस करेंगे तो वो फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डिलीट। इस तरह अगर आपका कोई फॉर्मेट, अगर आपने गलत आपसे फॉर्मेट बन गया है तो उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जी। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि नंबर्स के ऊपर फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई होती है, डेट के ऊपर फॉर्मेटिंग, आप कस्टमाइज्ड फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, टाइम के ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप अपना खुद का फॉर्मेट कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई सिंबल वगैरह ऐड करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ कस्टमाइज्ड फॉर्मेटिंग में आता है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का खुद का फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। तो कल आज के लिए इतना ही। आज हमने कस्टमाइज्ड फॉर्मेटिंग को अच्छे तरीके से सीखा। तो कल इंशाल्लाह एक्सेल की नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अल्मास को दें इजाज़त और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।